बच्चों, वेलकम टू ईडी एकेडमी। मेरा नाम है राहुल पटेल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए यहाँ पे क्लास 10 फिजिक्स के सभी टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर जिसमें 1 बाय 1 करके अपलोड होते हैं। तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें, ठीक है। तो इसके पहले स्टूडेंट हम लोग पढ़े थे स्फेरिकल मिरर क्या होता है ना। उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है वो सब भी हम लोग जाने, ठीक है। तो आई होप आप वो वाला वीडियो देख लिए हो, ठीक है। जिसने भी नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो पहले देखे, तभी ये लेक्चर आज का अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट आज का टॉपिक कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। कि स्फेरिकल मिरर के लिए जो है अगर आपको इमेज फॉर्मेशन करना है तो क्या क्या रूल फॉलो करना पड़ेगा, है ना। प्लेन मिरर में सिंपल था चीजें, वहां पे आपका जो है I=R था, है ना। और जो सरफेस था वहां पे फ्लैट था, तो आपको नॉर्मल खींचना इजी था और जो है आप एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आसानी से बना ले रहे थे वहां पे। लेकिन यहाँ पे जो है स्टूडेंट की स्फेरिकल मिरर के केस में आपको जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं है, तो आप हर बार नॉर्मल इजीली ड्रॉ नहीं कर पाते। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, जिसको आप फॉलो करके इजीली इमेज फॉर्म कर सकते हो। ओके, देखते हैं, है ना। तो सबसे पहला रूल है स्टूडेंट कि अगर कोई भी पैरेलल लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कनकेव मिरर के लिए वो क्या होगा, एक्चुअली में पास करेगा कहां से, फोकस से, ठीक है। दूसरा जो है इसके लिए कन्वेक्स मिरर के लिए ये क्या होगा, अपीयर्स टू डाइवर्ज होगा, ठीक है। क्या मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपका क्या है, कोई एक कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, और इसके डबल डिस्टेंस पे आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कर रहा है तो वो कहां से पास करता है, फोकस से। किसके लिए, मैंने यहां पे एक पैरेलल लाइट ले लिया, ठीक है। कनकेव मिरर के लिए ये क्या होगा आपका, एक्चुअली में कहां से पास करेगा, फोकस से, ठीक है। लेकिन यही कन्वेक्स मिरर के लिए हमको बोलना रहेगा, तो ये रहा आपका कन्वेक्स मिरर, इसका प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया, ये रहा पोल, ये रहा इसका फोकस, इसके डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसके लिए ऐसे बोलना है कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है वो डाइवर्ज इस तरीके से होता है, कि ऐसा लगेगा कि ये कहां से निकल रहा है, कहां से, फोकस से। ये ऐसा लग रहा है कि फोकस से रिफ्लेक्ट होके या फिर डाइवर्ज होके जा रहा है, ठीक है, ऐसा अपीयर होगा हमको, ठीक है। तो क्या मैंने बोला एक लाइन में फिर से कि अगर पैरेलल लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट होगा तो कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। कनकेव मिरर के लिए इसके लिए अपीयर्स टू डाइवर्ज होगा, ठीक है। दूसरा, पहले वाले रूल का उल्टा। पहला वाला रूल क्या था कि पैरेलल लाइट आएगा तो वो फोकस से पास करेगा। इसका उल्टा क्या है कि फोकस पे लाइट आएगा या फोकस से लाइट आएगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्या उसमें था, पैरेलल आ रहा था, फोकस से पास कर रहा था। इसमें क्या है आपका, फोकस पे आएगा लाइट तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। फिर से हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये कनकेव मिरर हो गया, इसका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई भी लाइट रे अगर कहां से पास करा, प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से पास किया तो वो रिफ्लेक्शन के बाद देखो ना, अब यहां से रिफ्लेक्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे आपका देखिए फोकस से लाइट आया और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये रूल नंबर 2 है। इसके लिए क्या बोलना है, कन्वेक्स मिरर के लिए आपको हमेशा ये एक वर्ड ऐड करना होगा, अपीयर्स टू, है ना, क्योंकि इसमें अपीयर होता है, एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा होगा, ठीक है। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके लिए ऐसे बोलना है कि अगर कोई लाइट रे फोकस की ओर आता हुआ अपीयर हो रहा है, क्या ऐसा लग रहा है ना कि ये कहां जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये फोकस पे जाता है ना बीच में, लेकिन मिरर आ गया तो क्या कर देगा, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा।
तो ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, इस तरीके से कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, कि फोकस की ओर आता हुआ लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आप लोग जो भी वीडियो लेक्चर देखिए है ना, तो पेन और कॉपी हमेशा लेकर बैठिए। केवल देखने से मींस मूवी की तरह देखने से आपका कुछ नहीं होने वाला है ना। आप जितने भी टॉपिक देखो उसको क्या करो, वीडियो को पॉज करके अपना नोट करते रहो, और फिर उसको फिर बाद में शाम को या 2-3 घंटे बाद या 3-4 घंटे बाद आप क्या करो, उसको रिवाइज करो। कॉपी को इतना अच्छे से रिवाइज करो कि दोबारा वो लेक्चर आपको देखने की जरूरत ना पड़े। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको वीडियो लेक्चर देखने का कोई फायदा नहीं होगा। कुछ दिन बाद ये आपको ये फिर से भूल जाएगा, पूरा ब्लैंक हो जाएगा आपका दिमाग। ठीक है, तो आप हमेशा क्या कर रहा करो, पेन और कॉपी लेके बैठा करो और एक एक पॉइंट को नोट करा करो अच्छे से। क्लियर है? तो दूसरा आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद तीसरा रूल क्या बोलता है, पहला था पैरेलल आया था, फोकस से पास किया था। दूसरा फोकस से आया था तो पैरेलल हो गया था। तीसरा बोल रहा है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो रहा है, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पे इंसिडेंट हो रहा है, तो ये वापस उसी पाथ को रिट्रेस करता है। ठीक है, हम लोग बना के देखते हैं, है ना, बना के देखेंगे तो फील होता है। तो यहाँ पे आप देखो पोल हो गया, ये क्या हो गया इसका फोकस, और ये क्या हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हुआ तो ये वापस इसी पाथ पे रिट्रेस करता है ना। हो गया? इसके लिए क्या बोलना है, बस इसके लिए अपीयर्स टू जोड़ना है। आपको तो याद हो गया होगा, क्या ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या मैं बोलना है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाता हुआ लग रहा है, ये क्या लग रहा है, ये लग रहा है कि कहाँ जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, लेकिन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये उसी पाथ पे बाउंस बैक कर जाएगा। ठीक है, या रिट्रेस जिसको बोलते हैं। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन है कि आपको ये बताना कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस केस में क्यों ये लाइट जो है रिट्रेस हो रहा है। मैंने रिट्रेस की कंडीशन बताया है, प्लेन मिरर के केस में मैंने पढ़ाया था जब सेकेंड लेक्चर में, उसमें मैंने बताया कि कब लाइट रे रिट्रेस करता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, देखते हैं तीसरा हो गया। चौथा ये बोल रहा है कि अगर कोई लाइट रे कहां पे, पोल पे इंसिडेंट कर रहा है। देखो स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले पैरेलल लाइट लिए थे, पहला वाला रूल। दूसरे वाले रूल में हमने फोकस पे लाइट इंसिडेंट कराया था। तीसरे वाले रूल में हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट कराया था। अब चौथा जो है कौन सा बच गया, पोल। तो अब हम लाइट रे कहां पे इंसिडेंट करा रहे हैं, पोल पे। ठीक है, तो यहां पे आप देखो ना, ये पोल जो है ना, पोल पे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस आपका है, ठीक है, ये एक तरीके से नॉर्मल का एक काम करता है। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर लाइट रे जितने एंगल पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट होता है, ठीक है, उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होता है। सेम स्टेटमेंट इस बार इसमें भी देना है। इसके लिए जो है चौथा रूल के में जो है दोनों मिरर के लिए सेम स्टेटमेंट है। ठीक है, बाकी सब में थोड़ा सा चेंजेस था, लेकिन इसमें इस वाले रूल में सेम स्टेटमेंट है। क्या बोल रहा है कि जो भी लाइट रे पोल पे इंसिडेंट हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितने एंगल पे ये इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। हम लोग बना के देख लेते हैं कि मान लो ये आपका क्या है, एक कनकेव मिरर, ये रहा इसका पोल, ये रहा फोकस, और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई लाइट रे पोल पे इंसिडेंट हुआ तो जितने एंगल पे ये इंसिडेंट हुआ है उतने ही एंगल पे ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर है? इसी तरीके से इसके लिए भी सेम स्टेटमेंट कि अगर ये आपका कन्वेक्स मिरर है, इसका पोल, इसका फोकस और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब लाइट रे कहां पे इंसिडेंट हुआ है, पोल पे। तो लाइट रे पोल पे इंसिडेंट हुआ, जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ, सपोज करो ये 30 एंगल में लेता, ये 30 पे रिफ्लेक्ट भी होता। ठीक है, ये चौथा रूल है।